हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप राठौर और आपके अपने चैनल बूंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबने कमेंट किया था, मुझे बताया था कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा है पर बीच में कॉमेडी नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे आप पढ़ा रहे हो और किसी ने आपको दबाव डाल रखा हो पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको एक पढ़ाई के साथ जोड़ना चाहता हूँ, एक माहौल बनाना चाहता हूँ। और आपको अगर लगता है कि ऐसा मुझे कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए इसको पढ़ाई से संबंधित जोड़ने के लिए शायरी सुनाता हूँ, उसको सुनिए। होठों पर आज हंसी खिलाइए, होठों पर आज हंसी खिलाइए, होठों पर आज हंसी खिलाइए। पढ़ाई की कीमत हमें अब समझ में आई है, पढ़ाई की कीमत हमें अब समझ आई है। चाहकर भी जमाना नहीं कर सकेगा अलग, चाहकर भी जमाना नहीं कर सकेगा अलग, अगर रब ने हमारी जोड़ी बनाई है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी पढ़ाई में रुचि है, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए। हमें चाहकर भी जमाना भी अलग नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई का माहौल बनाते हुए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन अंडर का यूज करना। अंडर का अर्थ होता है नीचे। अब नीचे में तीन प्रकार हैं। किसी अवस्था में हो सकता है, उम्र में नीचे या कम हो सकता है, खड़ा हुआ हो, लंबवत रूप में हो तो वहां पर नीचे हो सकता है। देखिए दोस्तों, अपने पास जो प्रीपोजिशन अंडर का यूज करने के लिए चार अवस्थाएं दे रखी हैं, चार पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले पॉइंट से हम चलते हैं वर्टिकल बिलो। वर्टिकल बिलो, लंब रूप में नीचे। लंब रूप में नीचे का मतलब है जैसे ये पेड़ है, पेड़ बिल्कुल सीधा है, वर्टिकल है, सीधा खड़ा हुआ है। और अगर इसके नीचे हम बैठे हुए हैं, इसके नीचे अगर हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम बैठने के लिए, बैठने से पहले अंडर का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन अंडर का यूज करेंगे। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों। वी वर सिटिंग अंडर द ट्री। We were sitting under the tree. We were sitting under the tree. हम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हम कहाँ बैठे हुए थे? पेड़ के नीचे। देखो दोस्तों, यहाँ पर वर्टिकली लंब रूप में सेंटेंस है, सॉरी लंब रूप में बताया गया है, इसलिए हम ट्री के पहले अंडर का यूज कर रहे हैं। दूसरा, लेस देन से कम के अर्थ में, लोअर देन से नीचे के अर्थ में। इसका मतलब है यहाँ हम उम्र की बात कर रहे हैं। जैसे शी इज अंडर 50, शी इज अंडर 50। शी इज अंडर 50 का मतलब है कि वह 50 से नीचे हैं। से कम के अर्थ में, 50 से कम, कम के अर्थ में हम किसका यूज कर रहे हैं? अंडर का। इसी में देख लेते हैं हम दूसरा, से नीचे के अर्थ में। से नीचे के अर्थ में आई एम अंडर एज, आई एम अंडर एज। जैसे मान लो हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें एक एज लिमिट होती है। जैसे 18 से 28 साल मान ली उसमें एज। तो यहाँ पर जो एज लिमिट दे रखी है 28 वर्ष, उससे कम अगर है तो हम अंडर का यूज करेंगे। से नीचे, से नीचे का मतलब है 28 से नीचे, 28 से नीचे। लोअर देन 28, 28 से नीचे। तो यहाँ पर हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तीसरा देखिए दोस्तों, इन द स्टेट ऑफ, की अवस्था में। इन द स्टेट ऑफ मतलब की अवस्था में, यानी कि किसी की अवस्था को बताने के लिए, किसी की अवस्था को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन अंडर का यूज करेंगे। जैसे ये दोनों एक ही हैं दोस्तों, लोअर देन और लेस देन के। चौथा प्रीपोजिशन हम यूज कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ, किसी की अवस्था बताने के लिए। जैसे आपने एक
बहुत बड़े आतंकवादी हैं, उसका नाम सुना होगा, दाऊद इब्राहिम। तो देखिए दोस्तों, दाऊद इब्राहिम के लिए हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, इसे कोई अन्यथा ना ले। दाऊद, ये देखो दाऊद का नाम सुन के अपना पेन ही रह गया। दाऊद is under arrest। दाऊद इज अंडर अरेस्ट। दाऊद को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। इसकी दाऊद की अवस्था बताने के लिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन काम में लिया, अंडर। एक और सेंटेंस लेते हैं अपन, द रोड is under repairs। The road is under repairs, यानी कि रोड जो है उसका मरम्मत का कार्य चल रहा है, मरम्मत का कार्य चल रहा है। उसकी अवस्था बता रहा है, यहाँ पर सेंटेंस क्या कर रहा है, रोड की अवस्था बता रहा है कि रोड की रिपेयर का कार्य चल रहा है। उसकी अवस्था क्या है कि उसकी अवस्था, जैसे हमारा रोड खराब है तो वो सही हो रहा है, उसकी अवस्था में सुधार हो रहा है। तो अवस्था बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्रीपोजिशन अंडर का यूज किया। लास्ट अपने पास सेंटेंस है इन एंड कवर्ड बाय। इनका मतलब होता है अंदर, कवर्ड बाय मतलब होता है ढका हुआ, किसी चीज से ढका हुआ या किसी चीज में डूबा हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसका हम यूज करते हैं, इनका यूज, इनके अर्थ में हम अंडर का यूज करते हैं। दोस्तों अपना ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड जो है वो पूरा ब्लैक हो चुका है, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, हम इसको मिटा रहे हैं ऊपर से। अपने पास लास्ट पॉइंट बच रहा है इन एंड कवर्ड बाय, अंदर और ढका हुआ या डूबा हुआ। इसका मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं ऊपर। इनके अर्थ में अगर मैं अंडर का यूज करूं तो देखिएगा दोस्तों, ये अपना 6 नंबर का सेंटेंस है। बेबी, बेबी कौन सी वो नहीं है बेबी जो लम्सों ने दी, बेबी है छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। बेबी हाइड। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ पर इसके पीछे ई की मात्रा क्यों नहीं लगी, सॉरी ई क्यों नहीं लिखा। हाइड अगर मैं लिखता हूं HID, तो ये हाइड है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म बनती है इसकी हिड, और थर्ड फॉर्म बनती है हिडन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हाइड, हिड और हिडन। बेबी हिड, पास्ट टेंस में वह सेंटेंस हिड बनते, बेबी हिड her face under the pillow। Baby hid her face under the pillow। बेबी ने हिड किया, छिपाया, हर फेस उसके चेहरे को, अंडर द पिलो। पिलो का मतलब होता है तकिया, तकिया बोलते हैं ना अपन जो सिर के नीचे लगाते हैं वो वाला। बेबी हिड हर फेस अंडर द पिलो, यानी कि बच्ची ने या छोटी गुड़िया ने अपने सिर को, अपने चेहरे को किसके पीछे छिपाया, तकिए के पीछे। ये इनके अर्थ में हो गया। अब हम कवर्ड बाय यानी कि ढका हुआ है, डूबे हुए के अर्थ में अंडर का यूज करते हैं। तो 7th नंबर का सेंटेंस है द रोड remained इसको बोलेंगे remained। The road remained under water। दोस्तों इसको वाटर बोलते हैं ना अपन, वाटर।
बिल्कुल रॉन्ग है। इसको बोलेंगे ओटर, ओटर बोलते हैं दोस्तों इसको, ओटर, ध्यान रखना, ओटर। द रोड रिमेन अंडर ओटर फॉर 10 months। द रोड रिमेन अंडर ओटर फॉर 10 months। अब देखिए दोस्तों, द रोड, सड़क, रिमेन बनी हुई है, सॉरी बनी हुई थी, अंडर वाटर पानी के नीचे का मतलब है कि पानी में डूबी हुई, अंडर वाटर का मतलब है पानी में डूबी हुई, फॉर 10 months 10 महीनों से, 10 महीनों से सड़क जो थी पानी में डूबी हुई थी। अब यहाँ पर डूबी हुई या डूबा हुआ, इसके अर्थ में हमने किसका यूज किया, प्रेपोजिशन अंडर का। तो दोस्तों आज अपने ये प्रेपोजिशन अंडर का जो यूज था वो खत्म हुआ है। इसके 4 पॉइंट थे, इनको ध्यान रखना। पहला था वर्टिकली के अर्थ में। देखो दोस्तों, इसका रिवीजन मैं आपको बात कर रहा हूँ। प्रेपोजिशन अंडर का यूज 4 पॉइंट्स के अंदर है। फर्स्ट पॉइंट अपना है वर्टिकली के अर्थ में, जैसे वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, हम पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सी इज अंडर 50, दूसरा मैंने बताया आपको लोअर देन, लेस देन के अर्थ में, से नीचे और से कम के अर्थ में। सी इज अंडर 50, वो 50 से कम है, यानी कि यहाँ पर एज बता रहा है 50 वर्ष से कम। आई एम अंडर एज, जैसे मान लो हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक एज लिमिट दी होती है, एक क्राइटेरिया दे रखा है, यानी कि 28 ईयर, इससे कम है उसकी अवस्था, तो यहाँ पर से कम के अर्थ में हमने अंडर का यूज किया। तीसरा है अवस्था बताने के लिए, दाऊद इज अंडर अरेस्ट, दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया है। द रोड इज अंडर रिपेयर्स, यहाँ भी रोड की अवस्था बताई जा रही है, रोड का मरम्मत का कार्य चल रहा है। और इसके बाद 6 वाला जो है अपने पास, बेबी फीड हर फेस अंडर द पिलो, यानी कि बच्ची ने या गुड़िया ने अपना चेहरा जो है, उसका चेहरा जो है वह तकिए के नीचे छिपा लिया। द रोड रिमेन अंडर वाटर फॉर 10 months, रोड जो है, सड़क जो है वह 10 महीने से पानी में डूबा हुआ था। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की प्रेपोजिशन अंडर को याद करने की ट्रिक। अगर आपको अपनी ट्रिक, अपनी जो कंसेप्ट है वो सही लगे हुए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।